बैकडेट डिग्री अगर किसी ने भी ली है तो उन लोगों को बहुत सारी चीजें होती है कि हाँ मैं कैसे वेरीफाई करूं और आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों के रहते ही हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जिसको आप जेन्युइन मानते हैं कि अगर आरटीआई का रिप्लाई आ गया तो 100% जेन्युइन है। तो आज की वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे कि क्या सच में आरटीआई के रिप्लाई होने के बाद आपकी वो सिक्योर हो जाती है फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वेरिफिकेशन तो बहुत सारी तरीके से होती है लेकिन हर स्टूडेंट का ये मानना होता है कि नहीं, अगर एक बार हमारा वेरिफिकेशन आरटीआई के थ्रू आ गया है तो 100% जेन्युइन है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बैकडेट डिग्री हमें लेनी चाहिए या नहीं। बैकडेट डिग्री होती क्या है कि अभी अगर है कि 25 चल रहा है, अगर मैं बात करता हूँ कोई मुझसे मिलता है और बोलता है कि हम 24 में आपको पास आउट करवा देंगे, 22 में आपको पास आउट करवा देंगे, 21 में, इस तरह से जो मिलता है कि आपको ना तो एग्जाम देना है ना आपको कॉलेज जाना है, सिर्फ एक तरह से आपने पैसे दिए और आपने मार्कशीट ले ली, उसको बैकडेट डिग्री बोलते हैं। ये जेन्युइन हो सकती है नहीं, तो जेन्युइन का तो इसमें ये रहता है कि यूनिवर्सिटी को जब भी अगर आपकी वजह से कोई दिक्कत आएगी तो वो जेन्युइन हो या नहीं यूनिवर्सिटी उसको डिनाई कर देगी। और बैकडेट डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटीज का जो हाल होता है वो हमें ये पता है कि अभी अभी अगर हम बात करें, सीएमजे यूनिवर्सिटी एक थी जो कि बैकडेट डिग्री देती थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। यानी कि वहां से अगर किसी ने भी कोई कोर्स किया था अब वो वैलिड ही नहीं, चाहे आरटीआई का जवाब आया था या नहीं आया था। नंबर 2 पे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका नाम लेकर स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड किया जाता है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जैसे कि हम बात करें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी या और भी जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, कोई अगर आपको बोलता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको इस तरह से बैकडेट डिग्री हम करवा देंगे, इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको ये मिल जाए। सरकारी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एडमिशन तक हमारी चॉइस से नहीं होता है, कॉलेज सिलेक्शन भी हमारी चॉइस से नहीं होता है। जहां पर एडमिशन तक में दिक्कत आती है और वहां से अगर कोई हमें बोल रहा है कि वहां से आपको बैकडेटेड डिग्री दे देगा 110%, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, फर्जी है, उसको मत लीजिए। नंबर 2 पे बात करते हैं ये जो कि हमने कहा था कि स्टूडेंट की क्वेरी होती है, सर मैंने कहीं से भी कोई XYZ यूनिवर्सिटी है जहां से जाकर मैंने मार्कशीट ले ली थी, किसी के थ्रू मैंने मार्कशीट ली थी, अब मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में गया हूं, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मान के चलिए डिग्री है, प्रोविजनल है, माइग्रेशन है, एमओआई है, एलओआर है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कि उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी में गया, मैंने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद वहां से रिसीट ली और उसके बाद मैंने वो जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास आ चुके हैं। तो हाँ, वो एक जेन्युइन तरीका होता है कि कभी भी अगर आप करें तो किसी भी थर्ड पार्टी के तो चक्कर में ही मत पड़िए कि कोई आपको बोलता है आप वेरीफाई करवा दोगे क्या, और आप बोलो कि हाँ हम करवा देंगे और आप उसको कुछ पे कर दो, तो वो आपका बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले तो काम ही ये कीजिए, पहली चीज तो अगर आपने कैसे भी ले ली है उस डिग्री को वेरीफाई अगर करवाएंगे, मार्कशीट को खुद से जाकर करवाइए। और मार्कशीट वेरीफाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलेंगे कि ये मेरी मार्कशीट है, इसको वेरीफाई कर दीजिए। इससे अच्छा होता है कि हम प्रोविजनल माइग्रेशन डिग्री या कोई भी डॉक्यूमेंट, वेबसाइट पर ही यूनिवर्सिटी के अधिकतर फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म फिल करके और उसके बाद बाय कुरियर भेज सकते हैं। जो भी डिमांड ड्राफ्ट है, जितनी भी फीस है वो हम देंगे, अगर वहां पे आपका रिकॉर्ड होगा तो ही वो रिप्लाई आता है। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये भी होती है कि मैंने तो यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने सारी चीजें कर ली है जो है हम बता रहे हैं, उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई का भी रिप्लाई आ गया, तो अब मैं क्या सेफ हूँ? तो दोस्तों देखिए, सेफ तो आप उसके बाद भी नहीं है। ये है कि हाँ चलिए ठीक है, आपका हद से ज्यादा आपने जितनी भी आपकी चीजें कर सकते थे आप कर चुके हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ये है कि शायद आपको दिक्कत ना आए। लेकिन अगर हम सेफ की बात करें तो एक यूपी की ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम लेना तो जरूरी नहीं है, लेकिन वहां से अगर कोई करता है तो उसके बाद दिक्कत क्या आती है कि जब वो वहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं तो उनको कैंपस में कोई भी एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, ना कोई उनसे बात कर रहा है। अगर वो उसके बाद किसी के थ्रू भी जाते हैं, किसी से मिलते भी है कैंपस में, तो वो 10-10 हजार रुपए चार्ज मांग रहे हैं। अब अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी ने किसी को मान के चलिए 5 साल पहले या 7 साल पहले अगर कोई बैकडेट डिग्री दी थी, वो वेरीफाई ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ये भी आता है
कि कोई बोलता है मेरे को तो उस यूनिवर्सिटी से भी आरटीआई का रिप्लाई तक आ गया था। लेकिन आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद भी अगर यूनिवर्सिटी ये कह दे कि यूनिवर्सिटी को तो हमने अभी 2 साल पहले ही खरीदा है, आपका 5 साल पहले जो भी था हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। और उस केस में आपसे वो लाखों रुपए तक मांगते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर उनको पता लग जाए कि आपका कहीं गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो रहा है, तो वो आपसे जितना चाहे एक अमाउंट मांग सकते हैं, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग आपके साथ होती है। नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद भी अगर यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई है तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी को ही बंद कर दिया है। और यूनिवर्सिटी को बंद करने का अगर हम डिसीजन बोले कि वहां की गवर्नमेंट का है, वहां के हाई कोर्ट का है, वहां के सुप्रीम कोर्ट का है, अगर यहाँ के, तो अगर जैसे सीएमजे का मैंने नाम लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया, अब आपके पास आरटीआई है या नहीं है, कोई वैल्यू उसकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सीधा पाया गया कि जितनी भी मार्कशीट वहां से गई थी सब के सब फ्रॉड थी। और इसी तरह से अगर राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटीज के आपका नाम ले कि हाँ अभी उनमें भी बहुत बड़े फ्रॉड हुए थे, जैसे कि ओपीजीएस का था, पूरे न्यूज़पेपर में आता है। सनराइज यूनिवर्सिटी हो गया, उसका भी नाम था कि उनके डायरेक्टर को एसओजी ने गिरफ्तार तक कर लिया था। तो यानी कि अगर वहां से आप कुछ करके बैठे हो, कोई कोर्स करके बैठे हो, उस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। अब भले चाहे आपको आरटीआई का रिप्लाई मिला था या नहीं मिला था। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी से अगर आप कभी भी कोई कोर्स करते हैं, पहला तो तरीका होता है सबसे अच्छा तरीका कि आप प्रॉपर तरीके से करें, फीस आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे की हुई हो। नंबर 2 पे होता है आपका जो स्टूडेंट लॉगिन होता है वहां पर सारी डिटेल्स हो। अब जो बैकडेटेड डिग्री देते हैं उन यूनिवर्सिटीज का कोई स्टूडेंट लॉगिन ही नहीं होता है, ना आपकी कोई डिटेल होती है। सिर्फ आप क्या है कि आपने एक मार्कशीट आपके पास है, बाकी डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी से ही लिए, लेकिन अगर आप कहीं पर भी अपना रिकॉर्ड को चेक करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पाते हैं। तो यानी कि वहां पर यह यूनिवर्सिटी अपनी चीजें पहले से सेफ लेके चल रही है कि कल को कोई भी दिक्कत आती है तो यूनिवर्सिटी अपना सेफ साइड ऑलरेडी कर देगी, जिससे कि है कि जो वहां पर बच्चा पढ़ रहा है, जो वहां पर स्टूडेंट जाकर अपने कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड होंगे, आपके नहीं होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हाँ यूनिवर्सिटी अलग मेंटेन कर रही हो कोई रिकॉर्ड, जो अगर बाद में पकड़ा जाता है तो वहां पर क्लियरली आपके नाम आ जाते हैं, तो भी आपको दिक्कत होगी। तो अगर हम पूरी की पूरी बात करें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि बैकडेट डिग्री लेके मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या गवर्नमेंट जॉब में लगा दूं, तो बिल्कुल भी मत लगाइए, बिल्कुल ये किसी काम का होता ही नहीं है। इससे अच्छा तरीका है कि आपके 3 साल जाते हैं ग्रेजुएशन करने में, मास्टर डिग्री करने में 2 साल जाते हैं, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होता है तो 1 साल 3 साल वो हर जाते हैं। कम से कम अगर आप जेन्युइन तरीके से करेंगे तो इस तरह का आपको डर कभी भी नहीं आएगा, और जिससे आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हाँ मैंने जो भी काम किया है जेन्युइन तरीके से किया है, पे मैंने यूनिवर्सिटी को किया था, फीस मेरी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गई थी, एग्जाम मेरा सिर्फ तभी हुआ है जब सबका एग्जाम हुआ था, आई कार्ड मेरे पास है, एडमिट कार्ड मेरे पास है, रिजल्ट मेरा ऑनलाइन आया था, मार्कशीट मेरी यूनिवर्सिटी से आई है। मार्कशीट आने के बाद फिर डिग्री जब अप्लाई की है तो भी मेरा जो प्रोसेस यूनिवर्सिटी का सभी के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अलग है दूसरों लोगों के लिए अलग है, सबके लिए जो रूल है वही रूल मैंने भी फॉलो किया है। अगर आप उस तरीके से करते तो 100% आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट बैकडेट डिग्री के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।